हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका 3.30 यानी कि 1.176 यानी कि अभी भी सोल्ड जोन में ही है। 1.2 के ऊपर ही न्यूट्रल जोन में जाएगा। बैंक निफ्टी का पीसीआर देखते हैं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर तो 0.95 यानी कि सोल्ड जोन में ये भी बना हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीसीआर से तो कोई दिक्कत है नहीं। इंडिया विक्स आज थोड़ा सा बड़ा है, जबकि मार्केट में भी कोई ऐसा कोई खास पुल बैक रैली थी नहीं, तो ठीक है। लेकिन फिर भी इंडिया विक्स जब तक 12 के नीचे चल रहा है तब तक कोई खास दिक्कत इसमें भी नहीं है। 12.80 या 13 के नीचे, तो ठीक है। इसमें भी आप आराम से पोजिशंस, मतलब मार्केट में इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पोजीशन लेके आप चल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चेंजेस आया नहीं है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर इंडिया विक्स से तो कोई खास दिक्कत है नहीं। एक बार देख लेते हैं चलिए कि आज एफआईज और डीआईज ने क्या किया है। तो देखिए आज के दिन में एफआईज का डेटा लगभग 2 दिनों में इन्होंने 2972 मतलब 2972 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग की थी, और आज अकेले ही एक दिन में 4013 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग में आ चुके हैं। डीआईज का डेटा भी पॉजिटिव है। डीआईज तो हालांकि कल भी पॉजिटिव थे, आज भी पॉजिटिव है 550 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो 212 कॉन्ट्रैक्ट की 212 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 6394 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है यहाँ पे। स्टॉक फ्यूचर्स में 817 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑप्शन में 326 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल डेटा, क्योंकि इस डेटा का इंपॉर्टेंस मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बहुत रहता है, तो अच्छा खासा 4000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग है, तो कल का मार्केट अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल डेटा भी दिखा देता हूँ चलिए। अब एफआईज नेट परचेज में आ चुके हैं टोटल 7926 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज का अगर आप देखेंगे तो नेट परचेज आ रहा है 6487 कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तक ये डेटा पॉजिटिव है ना, तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ा रिवर्सल या फिर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए दिखा देता हूँ निफ्टी में हमारा आज के दिन में निफ्टी ने कैसा वर्कआउट किया। सबसे पहले 849.40 पे हम खुले, खुलने के बाद हमने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद हमने एक डिप बनाया, 794 के राउंड का लो था, फिर 856 पे हमने एवरेज क्लोज कर दिया। हमारे क्या टारगेट से देख लेते हैं। 780 से लेके 830 की रेंज थी हमारे ओपनिंग की, तो मार्केट तो ऊपर खुला था 849.40 पे, नो डाउट। 875 का ही हमारा फर्स्ट टारगेट था, 940 का सेकंड टारगेट था। ठीक है, चलिए इसको अब हम थोड़ा सा 5 मिनट्स के चार्ट्स में देखते हैं, क्लियर समझ में आएगा। ये आज की फर्स्ट कैंडल है। खुलते ही कैंडल ने लो बना दिया था 811 का। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि जितना 780 के पास मिलेगा वहां से हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं आपको आराम से मौका मिला होगा 800 के आसपास से बाइंग करने का। फिर मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं 875.90 का ही बना दिया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अगर मान लेते हैं कि ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि 3 कैंडल का वेट करना था फिर बाइंग करना था, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर आपको एक मौका दिया। फिर 794 का लो बनाया था मार्केट ने। यहाँ से भी अगर आप 780 के तो बिल्कुल पास था, यहाँ से भी अगर आपने बाइंग किया होगा तो ऊपर की तरफ आराम से आपको यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिर अटेम्प्ट किया था 868 का। तो लगभग आज 2 बार, अगर किसी ने कल का वीडियो से फॉलो किया होगा, कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो फॉलो, कोई टेक्निकल नहीं, कुछ नहीं, कोई ईएमएस नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा, तो भी आपको निफ्टी में आराम से अगर आप देखेंगे कि 2 बार, एक बार यहाँ से 800 से 75 तक का 70 पॉइंट्स मान लेते हैं, और यहाँ पे 60 पॉइंट्स भी अगर आप लेके चलते हैं कि किसी ने 800 या 810 से लिया होगा, तो भी आपको 868 तक का मोमेंटम मिला। तो आराम से 140 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपने निफ्टी में आज निकाला होगा। चलिए, ये बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कैसा चल रहा है। देखिए एफआईज का डेटा पॉजिटिव है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, आज भी लगातार तीसरे दिन यूरोपियन मार्केट थोड़े कमजोर थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़े कमजोर थे। एशियन मार्केट में मिला जुला था, आपका हैंगसेंग कमजोर था, निक्की अच्छा पॉजिटिव था, स्ट्रेट प्राइम पॉजिटिव था, ताइवान वेटेड पॉजिटिव था, जकार्ता कंपोजिट पॉजिटिव था, लेकिन हाँ कॉस्पी सेट कंपोजिट और सिंघाई नेगेटिव थे। तो मिला जुला था, न्यूट्रल मान सकते हैं।
यूरोपियन मार्केट नेगेटिव थे। और अगर अभी आप देखेंगे यूएस मार्केट को, तो ठीक है, नैस्डैक में गिरावट आपको 1% की दिख रही है, एसएमपी में भी 0.37, लेकिन डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है, अभी पॉजिटिव था 5 पॉइंट। तो डाउ जोन्स में 20-25 पॉइंट का कोई मायने होते नहीं है। तो लग रहा है मुझे कि एंड ऑफ द डे ये एक पॉजिटिव नोट पे ही क्लोज करता हुआ दिखेगा 34,100 के अराउंड चार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी यहाँ से भी जो ट्रिगर आ रहे हैं लगभग लगभग न्यूट्रल मान लीजिए, चलिए पॉजिटिव नहीं मानना तो इसको हम न्यूट्रल मान लेते हैं। ठीक है, एफआईज का डेटा पॉजिटिव, ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल, और ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं अब। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का जो बेस है देखिए वो शिफ्ट हो गया निफ्टी में 18,800 पे। 1 करोड़ 55 लाख के अराउंड पुट वाले हैं, 81 लाख कॉल वाले हैं। कल है आपकी वीकली एक्सपायरी, तो 800 बेस हो गया, ये टूटना मुश्किल है। ऊपर की तरफ 900 पे रेजिस्टेंस है जहाँ पे 1 करोड़ 23 लाख कॉल वाले हैं, 35 लाख आपके पुट वाले हैं। अब एफआईज की जो बाइंग आई है ना उसके अकॉर्डिंग लग रहा है, और अगर जैसा कि मुझे लग रहा है कि डाउ जोन्स में ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स आपका 100 पॉइंट्स के आसपास की पॉजिटिविटी दिखा सकता है, ऐसा मुझे लगता है चार्ट देख के उसका। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम एक गैप अप पे खुलेंगे, और हो सकता है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कल हम लाइफ टाइम बनाते हुए ही खुले। 887 का हमारा लाइफ टाइम हाई है, 855 पे हम क्लोज हुए हैं, तो लगभग लगभग कितना ही बचता है, 32 पॉइंट्स के अराउंड बचता है, सॉरी 28 पॉइंट्स के अराउंड, नहीं आपका 87 था ना, तो 32 पॉइंट्स के अराउंड बचता है। ठीक है, तो आराम से अगर उसको तोड़ते हैं तो फिर एक वहां से ही, क्योंकि ये जो आपके कॉल राइटर्स बैठे हैं ना 19,000 पे और 18,900 पे, ये कहीं ना कहीं आएंगे लॉस पे, पैनिक में, क्योंकि यहाँ भी अगर आप 76 लाख है, यहाँ भी 70 लाख है, तो कॉल राइटिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं रिस्क पे आएंगे, पोजीशन काटेंगे, एसएल ट्रिगर करेंगे, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट ट्रिगर कर सकता है, और ऊपर की तरफ फिर 940 से 950 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको कल के लेवल्स मार्क कर देता हूँ, ध्यान से उनको देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है। रेंज, सबसे पहले तो रेंज की बात कर लेते हैं। $856.85 पे हम बंद हुए हैं। ठीक है, 810 से लेके 860 यही रेंज रहेगी आपकी। टारगेट भी सेम ही रहने वाले, टारगेट में भी मैं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक लाइफ टाइम हाई हम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे 885 तक का ही, या 880 रखते हैं इसको, सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, तो करना क्या है सुन लीजिए ध्यान से, इनको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको विजिबल रहे। चलिए, करना क्या है ध्यान से सुन लीजिए। 810 860 आपकी ओपनिंग रेंज है, जितना 810 के पास मिलेगा, सपोज 820 830 के आसपास 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 880 का रहेगा, सेकंड टारगेट 940 का रहेगा, और उस केस में जैसे आप 820 830 से पोजीशन ले रहे हैं, उस केस में आपका 770 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर? सपोज मार्केट 860 के ऊपर ही खुलता है और वहां पे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो फिर तो 20 पॉइंट का टारगेट लेने का कोई मतलब नहीं है, तो बाइंग की पोजीशन हम बनाएंगे, फिर डायरेक्ट 940 के टारगेट का वेट करेंगे। अगर नया लाइफ टाइम हाई नहीं बनता, मार्केट जाता है इस पॉइंट पे, रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेता है, जैसे आज मार्केट ने किया भी। आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट 5 मिनट्स में आपको दिखा दूंगा कि मार्केट लगातार 875 का जो हाई बनाया था, फिर 868 का हाई बनाया, लेकिन तोड़ नहीं पाया अल्टीमेटली। तो वैसे ही अगर मार्केट सपोज 880 का हाई बनाता है और उसके बाद लगातार रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो फिर आप एक बार बाइंग की पोजीशन को एग्जिट करेंगे। अदरवाइज 810 820 के लेवल के जितना पास मिलेगा वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। 880 से 940 के आपके टारगेट्स रहेंगे, 770 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है? 860 के ऊपर 3-5 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो सीधा 940 का ही टारगेट लेके चलेंगे हम। नीचे की तरफ 810 आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितना मुझे लग रहा है कि खुलने के बाद थोड़ा सा मार्केट क्या आ सकता है, बहुत ज्यादा ना आए तो 830 या 840 तक तो आ ही सकता है। तो इसीलिए 810 से लेके 830 की रेंज में मार्केट जैसे ही आता है और 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, उस रेंज के आसपास आप बिल्कुल बाइंग करेंगे वहां से। फिर आपको ऊपर की तरफ 880 से लेके 940 के टारगेट देखने को मिलेंगे।
नीचे 770 आपका स्टॉप लॉस, ये होगी बाइंग की बात। शॉर्ट मुझे नहीं लगता है, जैसे कि मैंने आज भी बोला था और एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि 800 से मार्केट पलट गया, तो शॉर्ट मुझे इस समय मार्केट में नहीं लग रहा है। फिर भी अगर कोई एग्रेसिव सेलर है, क्योंकि मार्केट दो सिनारियों पे चलता है, देखिए या तो बायर और सेलर दोनों चाहिए, तो कोई एग्रेसिव सेलर है उसको शॉर्ट ही करना है, तो किस पॉइंट पे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 800 का डेटा दिखाई दिया, तो 810 के नीचे नहीं, 800 के नीचे अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो आपके लिए एक शॉर्ट बन सकता है। 760 तक का पहला टारगेट बनेगा जिसमें, और 710 तक का दूसरा टारगेट बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये 10 EMA का जो लेवल है ये आ रहा है आपका 736 पे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है कि ये देखिए, ये तो ठीक है 800 के नीचे अगर हम गए तो सबसे पहले तो 750 पे ही सपोर्ट आ जाएगा, तो इसीलिए 760 का फर्स्ट टारगेट दिया है। और अगर किसी कारण से, किसी बुरी खबर के कारण अगर ये टूटता है तो फिर एक बार अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन 700 तोड़ेगा नहीं, 710 715 तक आ सकता है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में देखिए अगर 800 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तभी आप सेल इनिशिएट करेंगे। 760 का पहला टारगेट, 710 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस जो होगा आपका ऊपर की तरफ 840 का रहेगा। 800 के नीचे आप शॉर्ट कर रहे हैं, 760 710 के दो टारगेट्स, 840 स्टॉप लॉस, ये सेल का कंडीशन हो गया। बाई की कंडीशन में जितना 810 के पास मिलेगा, 820 830 के आसपास 3-5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज करेंगी उसी वहीं से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 880, दूसरा टारगेट 940, स्टॉप लॉस 770। ये बात हो गई निफ्टी की, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ आज दिन भर में, 43,894 पे हम खुले थे, 946 का हमने हाई बनाया था खुलते ही, नीचे 698 का लो था, और क्लोज किया है हमने 859 के लेवल पे यहाँ पे, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी में क्या प्रोडिक्शन था देख लेते हैं। 700 का लेवल मेक और ब्रेक था बैंक निफ्टी में कल, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। तो क्या किया बैंक निफ्टी में देखिए एग्जैक्टली, चलिए इसको भी 5 मिनट्स की कैंडल में देखते हैं तो ये समझ में आएगा। यहाँ पे कैंडल खुला, खुलते ही मार्केट ने 765 का लो बनाया, इस कैंडल का लो 745 का था, तो 700 के आसपास से हमें बाइंग करना था, तो परफेक्ट मौका मिला आपको यहाँ पे बाइंग करने का, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको 3 कैंडल नहीं हाई बना दिया था 946 का, तो 850 950 दो टारगेट से हमारे ऊपर की तरफ जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये देखिए फिर से दिखा देता हूँ, कल के हमारे क्या टारगेट है, ये 850 और ये 950, ये दो टारगेट थे हमारे। ये दोनों टारगेट लगभग 945 का हाई था, तो बैंक निफ्टी में देखिए 5-10 पॉइंट का तो ग्रेस मार्क लेके चलना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो टारगेट्स आपको पहले 30 मिनट में ही आते हुए दिख गए, मतलब इस कैंडल से अगर आपने पोजीशन ली तो विद इन 30 मिनट्स ये टारगेट्स आपको आते हुए दिख गए। लेकिन ठीक है चलिए, अब किसी को मौका नहीं मिला, अगर कोई नहीं ले पाया तो मार्केट ने यहाँ फिर से मौका दिया, 698 का लो एग्जैक्टली 700 से के आसपास से आपको बाइंग करना था, 700 आपको मिल गया। यहाँ किसने बाइंग किया होगा, तो यहाँ पे आपका हाई बना था 931 का, तो भी 850 और 950 के दो टारगेट से 930 तक गया 700 से, तो आराम से मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा नहीं तो भी 200 से लेके 230 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट दोनों ही ट्रेड में मिले होंगे, इसमें भी मिला होगा और इसमें भी मिला होगा, तो मतलब ओवरऑल 460 पॉइंट्स तक के का प्रॉफिट आपको होता, 400 से 450 पॉइंट का प्रॉफिट होता आपको, अगर आप कल का वीडियो सिंपल से फॉलो करते तो ही, ठीक है। ये बात हो गई कल की, ठीक है। सारे टारगेट्स हो गए, निफ्टी के भी हो गए, बैंक निफ्टी के भी हो गए। अब क्या करना है बैंक निफ्टी में कल, तो इसको मैं कर देता हूँ डेली चार्ट पे, देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा। बैंक निफ्टी में देखिए बात वहीं फंसी हुई है, 44,000 पे 70 लाख कॉल वाले हैं, 16 लाख आपके पुट वाले हैं, 500 पे 53 लाख पुट वाले हैं, 11 लाख कॉल वाले हैं, तो इसी के बीच में चल रहा है बैंक निफ्टी। 900 पे भी 40 लाख के आसपास कॉल वाले हैं, 19 लाख पुट वाले हैं, लेकिन 800 पे बराबरी का मामला है, 30 लाख कॉल वाले, 36 लाख पुट वाले हैं। तो होना क्या चाहिए बैंक निफ्टी, देखिए मैंने कल भी एक बात आप लोगों को समझाई थी कि बैंक निफ्टी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ निफ्टी, तो अगर निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बना के 900 के आसपास 900 का लेवल तोड़ के निकलता है इस टारगेट तक, तो बैंक निफ्टी को आराम से 44,000 तोड़ना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। एट एनी कॉस्ट बैंक निफ्टी को तोड़ना ही पड़ेगा,
और सबसे मेजर चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता है जो बैंक निफ्टी में 35 to 40% का, उसमें आज अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी 1.74% की। 1637 तक का लेवल है और कल भी ये रैली कंटिन्यू होती हुई लग रही है। 1660 तक के मिनिमम टारगेट्स बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में इसी के थ्रू एक मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ आपको दिख सकता है, जो कि आपको एक अच्छा खासा लेवल ऊपर की तरफ शो कर सकता है। 44,000 एक बार ब्रेक हो गया, शॉर्ट कवरिंग आएगी, 220 तो आराम से जाना है। फिर तो करना क्या है बैंक निफ्टी में, 859 पे तो हम क्लोज हो गए हैं। 800 का लेवल ही मेक और ब्रेक का रखेंगे। 43,800 के जितना पास मिलेगा वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट तो यही रहने वाला है आपका 950। सेकेंड टारगेट लेकिन थोड़ा बड़ा रहेगा 44,220 तक का, क्योंकि कल लग रहा है कि बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा ऊपर की तरफ। क्यों करेगा? क्योंकि निफ्टी में कल बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट हूँ। एटलीस्ट मुझे जो डेटा और चार्ट के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी रैली दिखा सकता है। मतलब या तो गैप अप में ही नया लाइफ टाइम हाई बना देगा, नहीं तो कल डेफिनेट है कि एक लाइफ टाइम हाई आपको निफ्टी में बनता हुआ दिखेगा। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि हम 900 के ऊपर निकलेंगे और 940 तक या 950 के रेंज तक हम जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो उस समय बैंक निफ्टी 44,000 को आराम से क्रॉस करेगा। और एक बार बैंक निफ्टी ने 44,000 का ये लेवल निकाल दिया तो ये जो 70 लाख बैठे हैं इधर, 40 लाख बैठे हैं इधर, 35 लाख बैठे हैं, ये सब आएंगे आपके रिस्क पे कॉल राइटर। ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे ही करेंगे और फिर जो शॉर्ट कवरिंग या तो ऐसे ट्रिगर करेंगे, फिर जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो आराम से आपको 44,200 तक की रैली दिखा देगी। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर सा व्यू रखेंगे। 800 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल है। 800 के आसपास जितना मिलेगा और 800 को अगर ब्रेक नहीं करेगा, बाइंग इनिशिएट करेंगे। 950 का पहला टारगेट, 220 का दूसरा टारगेट, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 680 का। क्लियर? 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और 150 पॉइंट का पहला टारगेट और लगभग आपका 430 पॉइंट का दूसरा टारगेट है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सेल के केस में क्या। मुझे बैंक निफ्टी में कल सेलिंग नहीं लग रही है, मेरा व्यू नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि मार्केट को चलाते दो टाइप के लोग हैं, एक बायर एक सेलर। तो अगर किसी को सेल करना ही है तो क्या लेवल से करना चाहिए वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। 800 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करती है तो सेल इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, 650 का ही रखेंगे। 660 का ही बन रहा है वैसे तो, 50 का भी नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए 660 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और यही वाला दूसरा टारगेट रहेगा। सेल साइड में बहुत बड़ा टारगेट दे नहीं रहा क्योंकि मैं खुद उसके फेवर में हूं नहीं। 590। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी का ध्यान से सुन लीजिए करना क्या है। 43,800 ही मेक और ब्रेक लेवल है। 43,800 के ऊपर निकल के ट्रेड करना चालू करेगा। 3-5 मिनट की कैंडल जितना 43,800 के पास मिलेंगी, हम वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे। 950 का पहला टारगेट, 44,220 का दूसरा टारगेट। नीचे की तरफ अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो सिर्फ तभी शॉर्ट करेगा जब 43,800 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है। और उस केस में आपका पहला टारगेट 660, दूसरा टारगेट 590 और स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ 940 का। क्लियर? चलिए, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में सब कुछ डिटेल में समझा दिया है, बाई दोनों साइड में, बाइंग सेलिंग विद स्टॉप लॉस। निफ्टी का भी बता दिया, बैंक निफ्टी का भी बता दिया। जाते जाते एक बार ग्लोबल मार्केट्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, वही चल रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है कि डाउ जोन्स यहाँ पे एटलीस्ट 34,100 के अराउंड ही आज क्लोज करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका चार्ट देखते हुए। देखते हैं बाकी जो भी रहेगा, लेकिन क्लियरली मैंने आपको समझा दिए हैं टारगेट्स वगैरह। तो कल की रेंज भी निफ्टी में क्लियर है 810 से 860 की, तो उसी रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल अगर नहीं इंटरेस्टेड है सीखने में या नहीं इंटरेस्टेड है समझने में या समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो एटलीस्ट वीडियो को फॉलो करेंगे तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में मिल सकता है। सारे डिटेल एनालिसिस विद ग्लोबल मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी पीसीआर, इंडिया विक्स,
ग्लोबल मार्केट से लेके एफआईज डीआईज के डेटा से लेके हर चीज़ वीडियो में कवर हो रही है। तो प्रॉपर ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो को पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।